जय बोलो 24 भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो हरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की। विसट्टकन्दोटदलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं चम्पयपोपसोऽहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यम् तं गोमटेशं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यम्। महानुभावों, हम जिस प्रकार रोज अभी एक एक विषय पे प्रवचन होते होते अब षोडशकरण भावना के प्रवचन चल रहा है। तो कल दर्शन विशुद्धि भावना के ऊपर प्रवचन किए थे। तो आज विनय संपन्नता दूसरा भावना है। तो विनय जो है ये व्यक्ति के अंदर तभी प्राप्त होता है जब उसके अंदर मान कषाय नहीं हो। अर्थात मान कषाय तो रहेगा, लेकिन मंद जो कषाय होता है अर्थात वही जिसके अंदर मान नहीं है। स्वाभिमान और मान ऐसे दो, स्वाभिमान से तो सब रहता है, लेकिन मान रहने से वो अपने आप को अहंकारी रहता है। तो अहंकार के कारण वो किसी के सामने झुकता नहीं है। जो अहंकार जो है उसी के लिए खतरनाक होता है। तो हमारे शास्त्र में कहा है, अनेक ग्रंथों में अनेक आचार में एक नहीं दो नहीं, मूलाचार है, आराधना है, सार है, और भगवती आराधना है, और पद्मनंदी पंचविंशतिका है, आदि अनेक रयन सार सभी शास्त्रों में विनय के लिए बहुत बहुत बताया है। तो विनय संपन्नता ये भावना जिसके अंदर होंगे, एक भी विनय भावना है तो उसके अंदर आगे पीछे का सब भावना है। तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है तीर्थंकर चरणों में। और विनय गुण से क्या क्या लाभ होता है और विनय नहीं होने से क्या हानि होता है, ये आज आपको सुनना है। तो सबसे पहला आचार्य ने बताया है कि आपको मैं जो भाव पावड़ है कुंद कुंद आचार्य के द्वारा रचित भाव पावड़ में बताया है, विनयं पंचपयारं पालहि मनवयनकाय जोयेन अविनय नरा सुयस्तत्तो मुक्तिं न पावन्ति। कितना अच्छा प्राकृत में बताया भाव पावड़ में। विनयम, विनय कितने हैं? पंचपयारम, 5 प्रकार के विनय हैं। आपको मालूम है 5 प्रकार के विनय कौन कौन से? 5 प्रकार के विनय है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ऐसे 5 प्रकार के विनय हैं। फिर कहते हैं इन विनय को मनवयन काय, मन वचन काय पूर्वक पालन करना चाहिए। मन से भी विनय करना चाहिए, वचन से भी विनय करना चाहिए। कैसे? वो कैसे हो मैं आगे जाके बताती हूँ। फिर अविनय नरा, जो मनुष्य अविनय करता है, नरा करता है मनुष्य, जो अविनय करता है उसका क्या होता है? सुवीर्य, अत्यंत सुख देने वाला, मुक्ति न पावंती, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अविनय मनुष्य, देवगुरु शास्त्र का अविनय करने वाला, ये जो अभी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार विनय बताया, इनका विनय मन वचन का ऐसे नहीं करेगा, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी कार्तिक स्वामी ने कहा है विनवो मोक्ष द्वारो, विनय जो है मोक्ष का द्वार है, विनय से ही मोक्ष स्टार्ट होता है। और कहते हैं अनेक आचार्य ने बहुत कुछ कहा है, रैन सार में कहे कुंद आचार्य गुरु भक्ति विहीनानम शिष्यानम सौवसंग विरदानम उत्सर्गेत्ते वाह्य सूर्य समम चान सौवनुत्थानम। क्या बताए देखो, इसको सुनने से सबको अंतरंग में थोड़ा भी विनय नहीं है तो उनको अच्छी तरह से विनय करना ही चाहिए। गुरु भक्ति विहीनानाम शिष्यानाम, जो गुरु भक्ति के रहित शिष्य है, गुरु भक्ति विहीनानाम शिष्यानाम, शिष्य कैसे है, गुरु भक्ति से रहित है, उनका सौवसंग विरदा, जितना भी त्याग भी किया है, उपास करता है, तपस्या भी करता है, अनुष्ठान करता है, वो सब क्या है, उत्सर्ग खेते, ऊसर भूमि में जहाँ पर अनाज डालो वो पैदा ही नहीं होता है, ऐसे उत्सर खेते वाह्य, उत्सर अर्थात ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज के समान सब उनका सौवानुत्थानम, संपूर्ण अनुष्ठान निरर्थक जाता है। चाहे वो पूजा करे, पाठ करे, तप करे, उपवास करे, कुछ भी करे, शास्त्र भी पढ़े, लेकिन वो विनय नहीं करता है गुरु का, तो उसका सब कुछ अनुष्ठान सौवानुत्थानम, संपूर्ण अनुष्ठान निरर्थक है। और उसी प्रकार से कहा है आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में, ये गुरु नैव मन्यते तदुपास्तिं न कुर्वते अंधकारो भवेत् तेषाम् उदितोऽपि दिवाकरो। जो गुरु को नहीं मानता है तद उपास्तिं न कुर्वते, उनका उपासना नहीं करता है, उनका सेवा नहीं करता है, उनकी भक्ति नहीं करता है, वो ऐसे उनका क्या है, भवेत् तेषाम् उदितोऽपि दिवाकरा, सूर्य उदय होते हुए भी उनके जीवन में अंधकार ही है। ऐसे गुरु का विनय नहीं करता है तो उनका जीवन में सब अंधकार, भले ही सूर्य उदय है लेकिन उनके जीवन में अंधकार ही है, इसलिए विनय बहुत महान होता है। उसी प्रकार से अनेक आचार्य ने, जैसा आराधना सार है, भगवती आराधना है, इन सभी में क्या कहा है, जैसा मनुष्य भाव मिलना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, और अत्यंत दुर्लभ से मिला मनुष्य भाव में भी यदि आर्य कुल अर्थात आर्य होके जन्मता है, क्योंकि म्लेच्छ मनुष्य और आर्य म्लेच्छ है, और उसमें आर्य म्लेच्छ नहीं आर्य हो, म्लेच्छ में कोई धर्मी नहीं है, गुरु नहीं है, विनय नहीं है, देवगुरु शास्त्र नहीं है, तो उसको म्लेच्छ कहा। और जो देवगुरु शास्त्र का अभिनय करता है वो म्लेच्छवत है, और गुरु को भी तिरस्कार करता है वो म्लेच्छवत है, वो पूजा पाठ करे तो उसका जीवन सब व्यर्थ है। इसलिए कहा आर्य मिलना, उच्च कुल मिलना, और उसके साथ ये सब मिलना, ये तो बहुत ही दुर्लभ से मिलता है, उससे भी ये तो बहुत उत्तम हो गया, आर्य होना, उच्च कुल होना उत्तम हो गया, उससे भी उत्तम है जिन धर्म को, जिन लिंग को धारण करना उत्तम है। जिन लिंग धारण करने के बाद उसमें भी और श्रेष्ठ उत्तम क्या है, जिनागम का शिक्षा लेना, अध्ययन करना, वो और उत्कृष्ट है। जिनागम का श्रेष्ठ अध्ययन करने के बाद भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद विनय गुण प्राप्त होना सर्वश्रेष्ठ है, कहा है आराधना साधना। तो कहने का तात्पर्य ऐसे विनय गुण हो तो सब श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने शास्त्र में आपको मालूम है, जो हमारे भवनवासी, अंतरवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी देव हैं, तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है, 3 लोक का जन्म होता है, तब जो व्यंतर देव है वहाँ पर भेरीनाद होता है, ज्योतिष देव में सिंहनाद होता है, और भवनवासी देव में शंखनाद होता है, कल्पवासी देव में, स्वर्ग के देवों में घंटानाद होता है, और सर्वासिद्धि में रहने वाले जो है उनका सिंहासन कंपायमान होता है।
तो वो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। ये सब सूचना मिलता है, सूचना मिलते ही वो विनय करते हैं। विनय क्या करते हैं? अपने अपने सिंहासन छोड़ते हैं, अपने अपने आसन छोड़ते, 7 कदम आगे बढ़ते। परोक्ष है वो, यहाँ पर भूमि में भगवान का जन्म हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनना, भगवान के जन्म कहाँ हुआ है? इधर मध्यलोक में हुआ है, और वो सब अपने अपने स्थान में है। भवनवासी मंत्रवासी तो घर भाग पंख भाग अधोभूमि में रहते हैं, और वैसे तो यहाँ मध्यलोक में भी वो सब आते हैं, लेकिन उनका तो नेटिव प्लेस है, वो तो कहाँ है? घर भाग पंख भाग है। और स्वर्ग के देव ऊपर रहते हैं। फिर सर्वार्थ सिद्धि कितने दूर है? वहाँ से तो 12 योजन छोड़ेंगे तो सिद्ध सिलाई है, वहाँ तक भी सूचना मिलता है 3 लोक के नाथ का जन्म हो गया। इतना उनको सूचना मिलते ही अवधिज्ञा लगाते हैं, और 7 कदम आगे बढ़ के विनय से नमस्कार करके फिर सबको बता के वो सौदर मित्रों यहाँ आता है। सर्वार्थ सिद्धि वाले, पंचानुत्तर विमान वाले, अनुदेश्य वाले, नवग्रह वाले कोई यहाँ नीचे आते नहीं, वहीं रह के विनय करते हैं। देखो विनय कितना महान है। अब भी तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही इतना सबको विनय आदर और उनका इतना बहुत अंतःकरण पूर्वक विनय करते हैं वो लोग। और कैसे ही वो लोग महान महान व्यक्ति है, और वहाँ से आके सर्वार्थ सिद्धि वाला तो मोक्ष जाने वाले, सौदर मित्र मोक्ष जाते, इतना वैभवशाली है, लेकिन कितना विनय। और अपने मनुष्य पर्याय में रह के मनुष्य होते हुए भी भगवान के नहीं करते, नहीं भगवान का दर्शन नहीं करते, गुरु का दर्शन नहीं करते, गुरु के विनय नहीं करते, गुरु के प्रति क्लेश भाव रखते, संक्लेश परिणाम रखते, और अपने आप को अहंकार से चलते हैं। ऐसे महामिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव कहाँ जाता है? बोला तो वो जीव नीच कोल में जन्म लेता है, ऐसे बोला है। तो महानुभाव ऐसे विनय बहुत श्रेष्ठ गुण होता है, इसलिए विनयवान को ही वैल्यू है। जब राम लक्ष्मण और सीता ये सब वनवास में गए, पहला ही दिन जब वनवास में गए, उसी दिन सीता रात में सोती नहीं है, और वो उनको कष्ट होता है। तो क्या कष्ट होता है? कि हमारे पति श्रेष्ठ है, देवर श्रेष्ठ है, और मैं उनसे ये हूँ, और मेरे को उनसे नीचे सोना चाहिए, उनके बराबर नहीं सोना चाहिए। और उनके बराबर सोने के लिए मिला है तो वो दुखी होके रात भर नहीं सो रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा, भाभी आप क्यों नहीं सो रहे? तो उसने सब नहीं बता रहे थे, तो जबरदस्ती बताने के लिए कहा। तो आजकल किसी भी प्रकार से न बड़ों का विनय करते हैं, न सास ससुर का करते, न माता पिता का करते, न गुरु का करते, न बड़ों का करते। तो विनय नहीं है तो कितना भी शिक्षा प्राप्त करो सारे व्यर्थ है। विनय मनुष्य को जो वैल्यू है और किसी को नहीं है। इसलिए कहा है विनय गुण होने से क्या क्या लाभ होता है। भगवती आराधना में कितना सुंदर शिवकोटि आचार्य ने बताया है कि विनय गुण से ही अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती और मांडलिक आदि राज्य भोग का वैभव विनय से ही मिलता है। इसलिए कहा दर्शन विनय। दर्शन विनय में सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त होता है, ऐसे दर्शन विनय करना चाहिए, ज्ञान विनय करना चाहिए। जो हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो श्रुत का अध्ययन, इसलिए विनय के लिए 8 प्रकार बताया है। काल विनय, काल विनय, उपधान, बहुमान, अन्य नव, और ये विनय अनेक प्रकार से विनय को बता दिया। तो वो जो बहुमान है, उपाधि है, ये सब विनय जो है किस प्रकार करना है। शास्त्र के विनय करना, और जो गुरु ने पढ़ा है उनका नाम नहीं छुपाना, और फिर अर्थ विनय, शब्द विनय, ये सब विनय किस प्रकार। अर्थ विनय में शास्त्र पढ़ते समय गलत अर्थ नहीं लगाना, और शास्त्र पढ़ रहे तो गलत उच्चारण नहीं करना। व्यंजन विनय में ये आता है, उच्च स्वर, मात्रा, व्यंजन आदि जो गलत जो पढ़े तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार
अर्थ उभय, तदुभय का अर्थ है अर्थ और शब्द दोनों को शुद्ध पढ़ना, तदुभय विनय है। तो इस प्रकार ग्रंथ का आगमन का विनय करना ज्ञान विनय है। फिर ये तो अलौकिक, लौकिक में भी जो आप शास्त्र पढ़ते, जो ग्रंथ पुस्तक पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, स्कूल का बच्चे का पढ़ाई होता है, पेन है, नोटबुक है, पेपर है, इसका भी विनय होना चाहिए। इसको ऐसे जमीन पे नहीं रखना चाहिए, चटाई पे रखे पढ़ना चाहिए, उसको फाड़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, उसको किसी भी चीज़ के लिए मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 64 वर्ण उसी में भी है। और भगवान की आदिनाथ भगवान ने जब ब्राह्मी को राइट अर्थात गोद में बिठाया और सुंदरी को लेफ्ट गोद में बिठाया, ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाया, उससे देवनागरी लिपि सब निकल गया, और सुंदरी को अंक गणित सिखाया। तो इसलिए आप जो लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, गणित करते हैं तो ऐसे करते, अंकानम वामतो गति, उल्टा गणित करना होता है। तो इस प्रकार से वो जो विनय करेगा तो ज्ञान विनय होता है। इसलिए लौकिक में भी विनय होना चाहिए, अलौकिक में भी विनय। अदरवाइज ज्ञानावर्णी कर्म का अवर्णवाद, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। गुरु ने सिखाया, उनका नाम नहीं लेते, उनका सिखाया का बात नहीं करते हैं, गुरु इतना ज्ञान देते तो उनका प्रशंसा नहीं करते हैं, तो अवर्णवाद है। सुना चुपचाप गए, इसमें भी दोष है बताया। मन पूर्वक खुल के गुरु के जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका भी प्रशंसा करना चाहिए, ज्ञान का प्रशंसा करना चाहिए, ज्ञानी का प्रशंसा करना चाहिए। ये सब ज्ञान विनय है। और ऐसे ऐसे विनय होता है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। चारित्रधारी जो तप है, 12 प्रकार का तप है और षड आवश्यक क्रिया है, इसका विनय करना चाहिए, इसके धारी का विनय करना चाहिए। तप का विनय हो गया, चारित्र का विनय होता है। उपचार विनय में क्या आता है? उपचार विनय में जो गुरु है तो गुरु देखते ही खड़े होना, हाथ जोड़ के खड़े होना और झुक के नमस्कार करना, मन वचन कर, मन से तो गुरु के प्रति आदर भाव रखना निरंतर, और गुरु के लिए वचन बोलना है तो गलत वचन नहीं बोलना, मधुर वचन विनय पूर्वक बोलना। हमेशा शास्त्र में लिखा है गुरु को भी आप कह के बोलना, तुम करके गुरु को कभी नहीं बोलना चाहिए। तो विनय बहुत प्रकार से बताए वचन से भी, और जो भी शब्द बोलेंगे और जो भी तोल मोल करके बोलने का और हित मित प्रिय वचन बोलने का, और गुरु के लिए जो जितना मन से और वचन से काय से तो झुक के विनय करता, इतना ही बताए शास्त्र में। विहार कर रहे तो गुरु चल रहे तो एक कदम पीछे चलने का, बराबर नहीं चलने का। और विहार में कभी गुरु के साथ वही एक हॉल में सोना पड़े तो गुरु के नाभि के नीचे सोने का, नाभि से ऊपर नहीं सोने का, आदि अनेक चीजें उपचार विनय में शास्त्र में बताया गया है। मूलाचार आदि शास्त्र आप थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसमें सब कुछ, इसमें श्रावक आचार आदि में विनय का बहुत कुछ बताया। और जितना प्रसंग है, कोई उनका तबीयत ठीक है, लेकिन भी गुरु का ध्यान रखे, क्षमा मांग के, थोड़ा ऊंचा बैठना भी पड़ जाए, ऊपर बैठने का पड़ा तो भी अंतःकरण में, मन में विनय आदर भाव रहना चाहिए। और जिसके अंदर गुरु के प्रति विनय नहीं है, आदर नहीं है, तो क्या बोला है? सौवानुष्ठानम, संपूर्ण अनुष्ठान निरर्थक हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति विनय रखना चाहिए। महानुभाव, आपको लौकिक दृष्टांत के द्वारा अपने जीवन का विनय भाव आपको बता दूं। आपको सबको मालूम है नदी का, बहुत नदी में बाढ़ आता है तो पानी कितना भर के चला जाता है। और वो एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा कि हे नदिये, तुम बताओ कि तुम तो बहुत बड़े बड़े पेड़ों को तो यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन तुम्हारे तट पे जो होते हैं बेत, उसको क्यों नहीं लाते हैं? क्या कारण है? या उनको छोटा है, तुच्छ है, ऐसे छोड़ के आते
कि उनका कोई तुम्हारे ऊपर उपकार है तो उनको ध्यान में रखते हुए तुम नहीं लाते हैं। तब सारे नदियों में एक गंगा नदी उत्तर देती है। नदी कहती है, गंगा नदी मेन है ना, तो गंगा नदी उत्तर देती है। देखो समुद्र को बोलते हैं, हम लोग जो इनको बड़े बड़े पेड़ों को इधर लाते हैं तो क्यों हमारे तट पर रखे, हमारे पानी पी के, हमारे से पोषण होके, हमारे आने के बाद हम जब आते हैं वेग से आते हैं तो ये झुकते नहीं है, अकड़ के खड़े रहते हैं। इसलिए हम जड़ सहित मूल सहित उखाड़ के ले आते हैं। नदी ने उत्तर दे दिया। और जो वेद है हमारे तट पे ही पैदा होते हैं, लेकिन हम आ रहे हैं तो झुक जाते हैं और हमारे को विनय करते हैं, नम्रता से झुक जाते हैं, तो हम उनको वहीं छोड़ के आते हैं। हम उनको पालन पोषण वहीं होने दो, ऐसे करते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो बड़ों के सामने, गुरु के सामने भगवान से अकड़ के रहता है, उसको तो उखाड़ के फेंक देता है कर्म। अभी कुछ पता नहीं चलता है, जब कर्म फेंकेगा, जब कर्म फल देने लगेगा तब पता चलता है। तो इसलिए मनुष्य को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। हम गुरु के सामने जाते हैं, गुरु के सामने कैसे बोलते हैं, गुरु के सामने कैसे रहते हैं, मैं आपको नहीं कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ। तो वो सारे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देव गुरु शास्त्र ही हमारे लिए तरण तारण है। उनका हम नम्रता से विनय करेंगे तो हमारे लिए विद्या प्राप्त होता है। जो आजकल देखो, पहला कितना बच्चे जो होशियार होते थे, कितना होशियार होते थे, और 7वीं क्लास पढ़ के भी कहाँ कहाँ पहुँचते, 10वीं क्लास पढ़े तो भी कहाँ कहाँ पहुँचते थे। तो इतना बच्चे होशियार क्यों होते थे? गुरु का, टीचर का भी विनय करते थे और अपने देवगुरु शास्त्र का तो विनय करना ही करना है। आजकल तो टीचर का भी विनय नहीं होता है, बड़ों का विनय है। आज तो इंग्लिश मीडियम में डाल देंगे तो वो खड़े होके हाथ भी नहीं जोड़ता है, क्योंकि वहाँ का संस्कार ऐसे आ जाता है, वो क्रिश्चियन लोगों का संस्कार आ जाता है। आपके बच्चे को बोलो नमस्कार करो, भगवान के सामने नहीं करता है, वो गुरु के सामने करो बोले तो नहीं करता है। क्यों? और यहाँ पर आपका शिक्षण चल रहा है तो अपने मातृभाषा में शिक्षण चलता है, भले ही इंग्लिश मीडियम में बाद में जाए, लेकिन प्राथमिक में वो सब लोग कितना अच्छा झुकते हैं, कितना छोटे हैं तो सबके पास झुकते हैं, क्योंकि संस्कार रहता है। तो जिनके पास जो संस्कार मिलता है वो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। इसलिए संस्कार ज्ञान आने के बाद हमारे नीति शास्त्र में कहते हैं कि जैसा पेड़ है, खड़ा है, उनको फल लग जाए तो वो झुक जाता है, वैसे ज्ञान आने के बाद, संपत्ति आने के बाद वो नम्र और होना चाहिए, अकड़ के नहीं चलना चाहिए। तो पैसा आ गए तो भी अकड़ अपना अहंकार नहीं आना चाहिए, ज्ञान आने के बाद भी अहंकार नहीं आना चाहिए। जितना नम्रता से रहते हैं उतना ज्ञान बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, लक्ष्मी भी उन्हीं के पास रहती है, ज्ञान भी उन्हीं के पास रहता है। एक से भी अकड़ के चलता है, उनके पास एक कम होगा ही होगा, और वो ज्ञान को भी कीमत नहीं रहेगा, उनका भी वैल्यू नहीं रहता है। तो और एक दृष्टांत क्या हुआ कि एक बार ना घड़ा और कटोरी, घड़े भर के लाते हैं तो कुछ ना गिरे इसलिए कटोरी रखते हैं ना घड़े के ऊपर। तो एक बार घड़े से कटोरी ने कहा, बहन तुम तो सबको पानी से भर देती हो और मेरे को तो हमेशा खाली रखते हो। ऐसे कटोरे ने घड़े से बोला। तो सुन लिया घड़ा ने, और घड़े ने भी बोला, देख कटोरी, जो मेरे पास झुक के आते हैं उनको मैं भर के देती हूँ, और जो मेरे सिर पे बैठते हैं उनको मैं कुछ नहीं दे सकती। तो सिर पे बैठा तो कुछ नहीं मिलेगा, ना ज्ञान मिलेगा ना संपत्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब राम ने लक्ष्मण को रावण के लास्ट मोमेंट में उनसे कुछ नीति सीख के आओ करके भेजा, लक्ष्मण तो बहुत अकड़ के चलता था, राम तो बहुत नम्र था, कोई शत्रु हो कोई भी हो उसका पाप उसके साथ, अपने को क्या करने का, हम तो ज्ञानी है और हम तो तत्वज्ञानी है, क्षायिक सम्य दृष्टि
और मोक्षगामी जीव, उनके पास क्या, कोई गाली भी दे रहा हो, कोई स्तुति कर रहा हो, कोई ऐसी प्रहार कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा, उनके अंदर नम्रता रहता है। वो ऐसे नहीं करता है कि व्यवहार। तो वो राम ने बोला कि तुम जाओ और कुछ भी हो, वो राजनीतिज्ञ है, बुद्धिमान है, शास्त्रज्ञ है, और लास्ट में क्या उपदेश देता है उनका थोड़ा उपदेश ग्रहण करके आ जा। तब लक्ष्मण को राम ने कहा, तो लक्ष्मण जाने के लिए तो पहले तैयार नहीं होता, हम नहीं जाते उनके पास। तो राम ने जब समझाया, राम का आज्ञा तो उल्लंघन नहीं करता है, जाओ समझाए तो गया। गया तो अकड़ के गया था, उसको तो रावण के पास जाना ही नहीं था। फिर जाके वो तो लेटा हुआ था रावण, और उसके सिराने जाके बैठ गया और बोला कि कुछ हमको लास्ट का कुछ तो संबोधन कर दो, कुछ बता दो मार्गदर्शन। तो फिर आंख खोल के देखा भी नहीं रावण ने। फिर बैठा और गुस्से में निकल के आ गया लक्ष्मण, राम के पास आ गया और राम को कहने लगा, आपने भैया आपने भेजा, लेकिन उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। तो राम को मालूम है, राम बहुत दूरदृष्टि, बहुत होशियार। तो उन्होंने कहा, तुम कहाँ जाके बैठे थे बताओ। तो उन्होंने बोला, मैं तो उसके सिराने जाके बैठा था। अब जा, उसके पैर के पास जाके बैठ जा। पैर के पास जाके बैठो, तो पैर के पास जाने के लिए गया और पैर के पास बैठा और बोला, कुछ भी आपके पास जो ज्ञान है, अनुभव है राजनीति का आदि वो कुछ 4 शब्द हमको बता दो। तो रावण ने तुरंत आंख खोला और उठ के बताता है कि देखो, जीवन में 3 चीज़ को याद रखना। हमेशा अपने जीवन में अच्छे गुरु को बना के रहना, गुरु का विनय करना, गुरु के बातें रखना, अर्थात बड़े जो बोलते हैं उसका बात सुनना, गुरु बनाना। और ये 2 हो गया। और तीसरा जो है, कोई भी काम करना है तो विचार करके करना, बिना विचारे तत्काल काम कर नहीं डालना। ये 3 बता दिया। वो तो तीनों से सुन के आया। कहने का तात्पर्य उसके जीवन में अनुभव आया रहता। उसने तो किसी को गुरु माना ही नहीं। मैं ज्ञान का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, हर चीज का अहंकार था। कोई मद नहीं था, ऐसे है ही नहीं रावण में। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृत्तिम तपो वपो अष्टाम आश्रित्य मानित्यम स्वयं और गतस्मय। ऐसे ऐसे अहंकार करते हैं जीव। वो कहाँ गया? नरक गया। अहंकार करा भले, और वो नम्रता से जो राम ने पूछा, राम कहाँ गए? मोक्ष गए। क्यों गए? तो अकड़ के चलने वाले का नहीं चलता है। अकड़ के चलने वाले तो अत्यंत पापी होते हैं, अत्यंत उसके अंदर अज्ञानता रहता है, मिथ्या तो भरा हुआ रहता है। इसलिए वो गुरु के साथ भी ऐसे व्यवहार करता है, भगवान के साथ भी जो मैं कहूँ, जो मैं कहूँ वही होगा, ऐसे नहीं। सब नम्रता से बड़ों का सुन के, और किसी का भी नहीं सुना तो रावण का क्या हो गया हालत। गुरु को अपने जीवन में बनाए नहीं तो क्या होगा उनका हालत। और विनय कभी किसी से किया नहीं, हर चीज में वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। वो बोलता था, जो मेरे को नमस्कार करेगा तो उसके लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी एक आधा राजा नमस्कार नहीं करता तो युद्ध करो, तत्काल युद्ध का वार्निंग दे देता था वो। तो ऐसे इतना अहंकारी था। इसलिए तो जब वाली इतना महान राजा, इतना पुण्यशाली, और वो जब रावण के पास गए तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया, किसी ने उसको चुगली कर दिया। रावण को आपको नमस्कार नहीं किया वाली ने, फिर बोलता है मेरे को नहीं नमस्कार किया, तो उसको बुलाओ युद्ध करने के लिए कहो। वाली ने बोला इसको युद्ध नहीं करना। सुग्रीव को, अपने भाई को राज्य दे दिया। वाली ने अपने कैलाश पर्वत में जाके दीक्षा ग्रहण करके तपस्या करने लगा। जब रावण का विमान जा रहा था तब वो शत्रु हो या कोई भगवान है, मंदिर है तो रुक जाता। रुका तो देखते तो वाली मुनि वहाँ खड़े हैं, तो उनको देख के गुस्सा आ गया। मेरे को इसने विनय नहीं किया था, मेरे को नमस्कार नहीं किया था इसने। फिर उसने तो गुस्से में कैलाश पर्वत को उठाया। जैसा रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया,
वैसा ही वाली के अंदर इतनी तपस्या का शक्ति थी, उन्होंने तो एक मुनिराज तपस्या करते हुए सिर्फ एक अंगूठे से दबाए तो रावण झुकने लग गए, कैलाश पर्वत सहित ही झुकने लग गया। तब वो चिल्लाने लगता है। फिर उनके स्त्रियां मंदोदरी वगैरह आके मुनिराज से क्षमा मांगते हैं, विनय से नम्रता से कहते हैं कि हमारे पतिदेव को कैसे भी आप बचाइए बचाइए। तब वाली ने क्या कर दिया, मुनि ने, कि उसको छोड़ दिया। फिर वो आके क्षमा मांगता है, फिर विनय करता है, फिर पश्चाताप करता है। कहने का तात्पर्य ऐसे अहंकार नहीं, वो बाली के अंदर अहंकार नहीं था, वो उनका तो देव गुरु शास्त्र के अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। नहीं तो आप समझेंगे बाली के अंदर अहंकार था, वो नहीं, क्योंकि समझने वाले ऐसे समझ सकता है ना कि उनके अंदर देव गुरु शास्त्र, इसलिए उनके पास मुनिसूरतनाथ भगवान का जो अंगूठी था वो नमस्कार करे तो वो अंगूठी में भगवान थे, उनको नमस्कार करते थे। उसने बोला आपको नहीं नमस्कार किया, उन्होंने वो भगवान को नमस्कार किया, अंगूठी में थे। तब जब बताया तो उनको गुस्सा आ गया, तो युद्ध के लिए बोला। युद्ध के लिए बोले तो युद्ध क्या करना है रावण के साथ, मेरे को तो ये संसार असार है, छोड़ना है करके उन्होंने सुग्रीव को राज दे दिया और मुनि दीक्षा दान कर दिया। देखो, और बाद में रावण को ही झुकना पड़ा। कहाँ झुकना पड़ा? गुरु के पास। और इस प्रकार से कहने का तात्पर्य हमेशा हमको देव गुरु शास्त्र का उपासना करना चाहिए, विनय करना चाहिए, आदर से रहना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, वचन भी नम्र बोलना चाहिए। और ऐसे विनय से रहेंगे तो निश्चित जो विनय संपन्नता भावना है अपने अंदर प्रकट होगा, और यही भव भवांतर में सुख देगा। और राज्य सुख, वैभव सुख, चक्रवर्ती आदि, इंद्र आदि पद देते हुए बाद में हमको अपने आप में द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल मिलेगा तो हम स्वयं भगवान बनेंगे। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला ये दूसरा नंबर का विनय संपन्न भावना। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोवे सौवसाहुनम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की